बच्चों मेंटल मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज सेकंड पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 12 आज हम करने वाले हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए करना शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये तो आप जानते ही हैं, अगर कंप्लीट कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है तो क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। आइए करना शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा x की पावर 4 और माइनस वाई की पावर 4 और इसको डिवाइड करना है x माइनस वाई से, ठीक है। आइए कर लेते हैं आगे। अब ये x की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और होल स्क्वायर इस तरीके से, और y को भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लिख लिया हमने। आइए और डिवाइड करना x माइनस वाई से। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना x स्क्वायर, इसे आप मान लीजिए a और y स्क्वायर को मान लीजिए क्या, b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इक्वल होगा a प्लस b, ठीक है। a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर x माइनस वाई, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं। अब ये नंबर तो यू कहीं लिखना है एक्स स्क्वेयर माई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और ये फिर इसमें लगाना फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और डिवाइड एक्स माइनस वाई से। अब देखो बच्चों ये हो गया कंप्लीट डिवाइड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। मिस ये आपका आंसर रहेगा। जो आंसर अगर आप डिवाइड करते हैं तब आंसर निकलता है। और जो रिमाइंडर के बारे में पूछा था इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, कट गया है, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, रिमाइंडर होगा इसमें बच्चों जीरो, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मान लीजिए 8 है और नीचे क्या है, 4 है। अगर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 2, कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 2 ये जो रहेगा ये आपका जो क्वोशिएंट होता है वो बनता है और रिमाइंडर क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 इन द एक्सप्रेशन। यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। और एक्सप्रेशन नीचे गिवन है 15x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 और प्लस 27x स्क्वेयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन नंबर आपको ले लेना है। अब x की पावर, पहले तो डिजिट को देखते हैं, 15, 9 और 27, तो 3 के टेबल में आता है तो 3 ले लेंगे। साथ ही एक्स स्क्वेयर तीनों में है, तीनों टर्म में है, तो एक्स स्क्वेयर भी आपको ले लेना है। अब देखिए डिवाइड करते हैं 3 से, अगर 15 को डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। और x की पावर 4 में से x की पावर 2 बाहर आ गई तो यहाँ पर x की पावर 2 रह जाएगी, ठीक है। और प्लस 3 को 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और x की पावर 3 में से x की पावर 2 बाहर कॉमन के फॉर्म में आ गई तो यहाँ पर 1x बच जाएगा। और प्लस 3 9 जा 27 और x स्क्वेयर तो पहले ही आ चुका है। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन ये आ गई। पूछा था कोफिशिएंट के फॉर्म में यानी मल्टीपल्स के फॉर्म में, ये इसको ब्रैकेट में डालना है। वो ब्रैकेट से बाहर जो भी मल्टीपल की फॉर्म में होगा वही कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट के फॉर्म में आया 3x स्क्वेयर, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर बन गया बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। आई थिंक चलो 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इफ a प्लस इक्वल b इक्वल c एंड a प्लस b प्लस c स्क्वेयर
माइनस एक्स ए स्क्वेयर। ठीक है, तो आगे जो इसमें लिखा है बच्चों वो जल्दबाजी में नहीं लिखा गया है, उसका आगे मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये मैं लिख देता हूं। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस एक्स ए स्क्वेयर, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल आपको रखना है। ठीक है, आइए करते हैं आगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा a इक्वल है b के, b इक्वल है c के। अगर यहाँ पर बच्चों मैं b किसके इक्वल आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है, तो a लिख सकते हैं इसकी जगह। c भी इक्वल है बच्चों a के, तो c की जगह भी a लिखा जा सकता है। और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अब 1 2 3 हो गए, तो 3a होल स्क्वायर और माइनस एक्स ए स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। आप ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 आ जाएगा, 9a स्क्वायर और माइनस एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आइए कर लेते हैं आगे। अब बच्चों देखो, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके सामने कोई सा नहीं तो प्लस है, हम इस क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड से उठाकर इसको राइट साइड में लेके आएंगे, तो माइनस एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का माइनस 9a स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9a स्क्वायर, अब x के साथ a स्क्वायर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जो इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आकर वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। ठीक है, आइए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टराइज करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर और होल क्यूब है इसमें भी। और ठीक है, दूसरी जो थर्ड एक्सप्रेशन उसका भी होल क्यूब गिवन है। मीन्स ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, क्यूब में, और ये इक्वल होता है बच्चों 3abc। ठीक है, किसके इक्वल होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होता है तो वो इक्वल होता है 3abc के। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो इक्वल होगा, ये इक्वेशन होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये किसके इक्वल होगी, 3abc के इक्वल होगी। तो इसको रख देते हैं हम इधर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, a क्यूब आ गया। ठीक है, b ये है पूरे को लेना प्लस b, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये b हो गया, और होल क्यूब और प्लस c ये हो गया, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और होल क्यूब, ये इक्वल होगा किसके, 3abc के। a क्या है, एक्स स्क्वायर, ये है a, और b क्या है, b को भी लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और c को भी लिख लेते हैं इधर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आइए कर लेते हैं आगे। तो 3, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस फॉर्म में लिख रहा है, ये फॉर्मूला में हम इसको फिट करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे। और इधर भी लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये लिख दिया। अब आइए इसको लिख लेते हैं सही तरीके से। पहले प्लस वाले को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले प्लस के लिख लीजिए। ये प्लस ये रहा z प्लस एक्स। ठीक है, और ये आपका आंसर बन गया फाइनली। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आपने किया तो भी ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा। और ये z माइनस एक्स, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों वीडियो कंप्लीट हो गई है क्वेश्चन नंबर 4 लिए 50 तक। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं, और हमेशा मोबाइल से रहना है दूर। अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, उनके लिए कुछ करें, तो मोबाइल एडिक्शन से रहे दूर और मैथ की कीजिए प्रैक्टिस दबकर।
तो अगर आपकी प्रैक्टिस आपको आपकी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचा देगी। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।